ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे शरीर के लिए कहा जाता है कि फलाना व्यक्ति काला है, गोरा है या सांवला है, ऐसे कहते हैं ना, 3 स्टेज बॉडी की होती हैं। तो ऐसे हमारी आत्मा की भी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है आत्मा की सतो प्रधान, और दूसरी स्टेज होती है रजो प्रधान, और तीसरी स्टेज होती है तमो प्रधान। जो सतो प्रधान आत्मा होती है उसके विचार बहुत अच्छे होते हैं। वो सबको सम दृष्टि से देखता है। जिसको भी देखेगा ना, उसके लिए सबके प्रति एक जैसी भावना होगी। ऐसे नहीं किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए थोड़ी। प्यार भी ऐसे नहीं किसी को ज़्यादा दे रहा है, किसी को थोड़ा। सतो प्रधान माना प्योर, बिल्कुल साफ दिल वाला, साफ दिल वाली आत्मा। तो देखिए, वो पढ़ाई तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये जो मैं आपको सुनाती हूँ, ये आत्मा की पढ़ाई है। आत्मा की अंदरूनी बातें होती हैं जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। उसके ऊपर हमको चिंतन करना होता है, उसको सुनना समझना होता है। अनुभव की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जब आत्मा की स्थिति सतो प्रधान हो जाती है, अंदर से आत्मा बिल्कुल क्लीन हो जाती है, तो वो सबको सम दृष्टि देखती है। ऐसे नहीं उसके साथ अच्छा करना है, उसके साथ बुरा। और दूसरी स्थिति आती है आत्मा की रजो प्रधान। रजो प्रधान वाला भी सबके साथ ज़्यादातर तो मोस्टली अच्छा बिहेव करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन कभी कभी उसके मन में तेरे मेरे का आ जाएगा। जैसे हम परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो मोस्टली जो रजो प्रधान आत्मा होगी सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी। लेकिन कभी कभी उसके मन में आ जाएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं हर टाइम तो उसकी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। फिर थोड़ा सा उसके मन में ऐसे आ जाएगा, इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी करूँगी। तो ये होती है आत्मा की स्टेजेस। गीता में भी हम पढ़ते थे कि आत्मा सजो सतो रजो तमो प्रधान। ऐसे जो सतो प्रधान आत्मा होगी वो श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे समान होगी। तो जब रजो प्रधान का गुण आ जाता है ना, फिर हम तेरे मेरे में आ जाते हैं, और भावनाएं भी मन की बदल जाती हैं, सोच भी बदल जाती है। और तमोगुणी आत्मा के लक्षण तो हम देखते ही हैं। उसके अंदर बदले की भावना होगी, तेरे मेरे की भावना होगी, और जिसको भी देखेगा ऐसे कुछ ना कुछ उसका मन नेगेटिव सोचेगा सोचेगा। वो कभी पॉजिटिव तो सोचेगा ही नहीं। जो तमो प्रधान आत्मा होगी वो हमेशा, अगर कोई उसके साथ अच्छा भी कर रहा होगा ना, तो भी क्या कर देगा, वो बुरा ही उसके प्रति बोल देगा कि हाँ वो ऐसा ही है। तो हम अपनी चेकिंग करें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। कलयुग में उन आत्माओं के सिर पे ही ये सृष्टि थमी हुई है जो सतो प्रधान आत्माएं और रजो प्रधान आत्माएं हैं। हम अपने आप को चेक करें कि मैं कौन से वाली आत्मा हूँ। ऐसे ना हो कि जब सारी सृष्टि देखो बदलनी, तो ये सृष्टि जरूर है। अभी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग बीत गया, कलयुग भी अभी देख लो। बीच में कलयुग के हम खड़े हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अपने आप को चेंज करके सतयुग के में जाने का पुरुषार्थ कर रही हैं। और कलयुग भी एक दिन जा करके, सतयुग तो आना ही आना है, राम राज्य आना ही आना है। तो मैं अपनी चेकिंग करूं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। सबके प्रति शुभ सोचने वाली हूँ या सबके प्रति अशुभ सोचने वाली आत्मा हूँ। तो अपनी भावनाएं हमको चेंज करनी है। देखो, इंसान के अंदर ये 3 बातें होती होती हैं। इंसान के विचार, और दूसरा उसका स्वभाव। जैसा विचार और स्वभाव होता है वैसे उसके संस्कार बन जाते हैं। अपने आप से पूछे मेरे विचार कैसे हैं, और फिर विचारों के अनुसार ही हमारा स्वभाव बनता है। किसी का स्वभाव गुस्से वाला होता है, किसी के अंदर बदले की भावना होती है, किसी के अंदर मतलब अनेक तरह की वृत्तियां जिसके अंदर पैदा होती हैं। तो वो उनका पहले विचार आएंगे, फिर स्वभाव बनेगा, फिर संस्कार बन जाएगा। कोई भी बात हमें एक बारी में नहीं पक्की होती है।
पहले धीरे धीरे हम थोड़ा करते हैं, फिर ज़्यादा करते हैं। अब कोई एकदम से तो रोटी बनाना नहीं सीख जाता है ना, एकदम से तो सारे काम उसको नहीं आते हैं ना, धीरे धीरे वो सब सीखता है, फिर शरीर का काम वो परफेक्ट होकर के करता है। तो ऐसे आत्मा की भी कुछ ऐसी बातें हैं, वो धीरे धीरे हम अपने अंदर धारण करेंगे। जैसे गुस्सा किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो पहले अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि मैं कम बोलूं। जितना हम कम बोलेंगे उतना उस व्यक्ति को गुस्सा कम आता रहेगा। जो जितना ज़्यादा बोलता है उतना ही उसके अंदर गुस्सा होगा। तो जैसे अच्छी बातों को धारण करने के लिए भी ये छोटी छोटी बातें अपनाना ज़रूरी है। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना ज़रूरी है। जितना हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाते जाएंगे तो संस्कार जितने हमारे अच्छे होंगे, वो सिर्फ एक जन्म के लिए संस्कार नहीं बनते हैं। अभी मान लो हम इस जन्म में हैं, हम अपने संस्कार बहुत अच्छे बना रहे हैं, तो यही संस्कार हमारे साथ जाते हैं। जो अब हम कर रहे हैं वो अगले जन्म में भी वैसा ही करेंगे, और संस्कारों के हिसाब से ही हमें अगला जन्म मिलता है। इस जीवन में ही हम बुराइयों से ग्रस्त होते गए, शराब पीना, बीड़ी पीना या और उल्टे काम करना, ये सब करेंगे तो सोचो अगला जन्म कैसा होगा। अब कितने झोपड़पट्टी के लोग हैं, तो वो ऐसे थोड़ी ना उनको भगवान ने जन्म दे दिया ऐसी जगह पे। तो जरूर उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए हैं। कई बार देखते हैं कि कपड़ा भी तन पे नहीं है, चप्पल भी नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है, तो वो क्या है, कुछ ना कुछ उस आत्मा ने ऐसा किया है, वो भी एक जन्म के लिए नहीं कई जन्मों के लिए किया है। तो जो भी कर्म करो आप सोच समझ के करो। अगर आप बुरा खाते हो, बुरा कुछ ऐसा करते हो, तो उसका भुगतान तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचो आज खुश हो करके हम मुर्गे काट काट करके खा रहे हैं तो उसका भुगतान नहीं देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। आज हमारे को कोई काट करके खाए तो हमारे को कितना दर्द होगा, तो वो भी कितना चिल्लाता है जब उसको काटा जाता है, कितना उसको दर्द होता है। वो दर्द वाला खाना हम खा रहे हैं तो वो अंदर सोचो हमारे अंदर वो क्या पैदा कर रहा है, वो हमारा संस्कार कैसे बनाएगा। हमारे अंदर भी तो वही गुस्सा ही आएगा ना। आज देखो छोटी सी क्लिप ऐसे वीडियो वगैरह रील्स वगैरह देखते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान जी ठाकुर जी को कई कई मंदिरों में तो टमाटर प्याज टमाटर का भी भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा होता है। प्याज लहसुन तो दूर की बात रही, और हम इतना गंदी चीजें अपने अंदर खाने पीने के लिए डाल रहे हैं। तो अपने मन को समझाओ, मन को इन बुरी बातों से दूर करो कि मुझे ये नहीं खाना है, नहीं पीना है, तो हमारे अच्छे संस्कार बन जाएंगे। और आत्मा जो आज इतनी तमो प्रधान है, वो आत्मा भी सतो प्रधान बन जाएगी। और सतो प्रधान आत्मा का निवास किसके पास होता है, देवताओं के साथ, भगवान के साथ होता है। तो अपने आप को ऐसे छोटी छोटी बातों से भरपूर करते रहिए, और अपने मन को पक्का कराएं कि मुझे सतो प्रधान बनना ही बनना है। सतो प्रधान आत्मा कम बोलेगी, धीरे बोलेगी और सोच के बोलेगी। ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, गुस्सा कर लिया। तो अच्छे विचारों के साथ साथ अच्छा स्वभाव बनाना है, और जितना हमारा अच्छा स्वभाव बनेगा तो अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छे संस्कार वाली आत्मा को तो सतयुग में निवास स्थान मिलेगा मिलेगा। ओम शांति।